हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम तथा एचसीएफ, एलसीएम तथा एचसीएफ। और एलसीएम तथा एचसीएफ के सभी टाइप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आपके सामने एलसीएम तथा एचसीएफ के जो एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल हैं उन सवालों को लेके आए हुए हैं जो 2023 की परीक्षा में आपसे पूछा गए हैं सवाल। तो देखिए, पहला सवाल हम देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसका? एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं। 5 घंटियां एक साथ सुबह 9 बजे बजना शुरू होती हैं। 5 घंटियां एक साथ सुबह 9 बजे बजना शुरू होती हैं। ये 12 सेकंड 12 सेकंड 18, 24, 36, 45। 12, 18, 24, 36 तथा 45 सेकंड के 12, 18, 24, 36, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां फिर से किस समय एक साथ बजती हैं? घंटियां फिर से एक साथ बजती हैं। घंटियां फिर से एक साथ बजती हैं। और आपका ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कब पूछा गया है तो हम देख लेते हैं। ये आपका पूछा गया है एसएससी जीडी 10/1/2023 फर्स्ट शिफ्ट। एसएससी जीडी 10/1/2023 और आपकी शिफ्ट कौन सी है? तो शिफ्ट फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। और विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 9:05 AM पर। दूसरा विकल्प है आपका 9:10 AM। तीसरा विकल्प है आपका 9:08 AM। और चौथा विकल्प है आपका डी नंबर विकल्प है 9:06 AM। ये आपका चौथा विकल्प है। तो मैंने आपको देखिए ऐसे सवाल पढ़ाए हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं। जब भी आपको घंटियां, ट्रैफिक या बेल जब भी आपको मिल रहा है तो हमें क्या करना है? उन सभी का एलसीएम लेना है। और एलसीएम किनका लेना है? यहाँ पर क्या है सवाल में? 12, 18, 24, 36 और आपका 45। ये 5 संख्याएं हैं हमारे पास, यानी 5 घंटियां हैं। इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। देखना है सुबह जब वो 9 बजे एक साथ बजती हैं, लेकिन अगली बार वो कब बजेंगी फिर से एक साथ। 2 से 2 छक्के 12, 2 नाम 18, 2 से 12 बार में, 2 से 18 बार में 45 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 त्याई 6, 9 नहीं कटेगा। 2 छक्के 12, 2 नाम 18, 45। फिर किससे? 2 से 3, 9, 2 त्याई 6, फिर 9, फिर 45। फिर किससे? 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9 और 15 तियां 45। फिर किससे? 3 से 1, 1, 1, 1, 3 पचे 15। फिर किससे? 5 से। हर जगह 1, 1 हमें मिल गया। हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका? तो देखो 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360। कितना सेकंड आया? क्योंकि सेकंड में है ये सभी सेकंड में है तो 360 सेकंड आया। इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देते हैं। 0 से 0 6 6 36। कितने मिनट बाद एक साथ फिर से बजेंगी? 6 मिनट बाद वो फिर से एक साथ
बजेंगे। तो पहली बार वो देखो सुबह पहले कितने बजे बजती हैं, 9 बजे बजती हैं। अगली बार वो कब एक साथ बजेंगी, तो 9:06 AM पर, यानी डी नंबर विकल्प, डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यानी इस सवाल का देखिए जो आपका एसएससी जीडी 10/1/2023 शिफ्ट 1 का पूछा गया सवाल है, और ऐसे सवाल मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो देखिए ये आपके परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो आपके सामने उत्तर रहा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो बच्चों ये जो क्लास चल रही है, अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको मैथ में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैंने आपको पूरे इसमें टाइप पढ़ाए हैं एलसीएम एचसीएफ के, साथ ही साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रहा हूँ जो एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते चलेंगे ताकि आपको जो है ये पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे काम का है भी कि नहीं भी है। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ते चलिएगा, मेहनत करते चलिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं अगला सवाल हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है। ठीक है, दो संख्याओं का, सॉरी क्या है, हाँ ठीक है, दो संख्याओं का मासा और लासा। दूसरा सवाल है हमारा दो संख्याओं का, अगला सवाल दो संख्याओं का लासा तथा मासा, दो संख्याओं का लासा तथा मासा 32 और 192 है। 32 और 192 है। इन संख्याओं में एक संख्या 64 है। इन संख्याओं में एक संख्या 64 है। इन संख्याओं में एक संख्या 64 है। संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। ये हमारे सामने सवाल है, आप पढ़िए। इस सवाल को कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा जो आपका है 32 और 192 है। इन संख्याओं में एक संख्या 64 दिया हुआ है, तो संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। और देखिए ये सवाल जो आपको पूछा गया एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023, एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023, और शिफ्ट है आपकी, जो शिफ्ट है वो आपकी 3rd शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो आइए इसके विकल्प देख लेते हैं, विकल्प कौन कौन से हैं। तो विकल्प है हमारा, पहला विकल्प है 24, दूसरा है 16, तीसरा है 32 और चौथा है आपका 8। तो देखते हैं, मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे जब आपको मैं एलसीएम एचसीएफ की क्लास पढ़ा रहा था, जब हम पढ़ रहे थे वहां पर हमने देखा था कि जब संख्याओं का लासा और मासा दिया है और उनमें से एक संख्या दी है तो पहले हम दूसरी संख्या निकालते हैं यहां से, क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच को हमको पूर्ण अंतर ज्ञात करना है तो पहले हमें दूसरी संख्या चाहिए होगी। तो हमारा कंसेप्ट था कि दो संख्याओं का लासा, तो देखो लासा कितना है 32। एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, कंसेप्ट क्या है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। एलसीएम कितना है 32, एचसीएफ कितना है 192, पहली संख्या कितनी है 64 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो हमने कहा x है। काट देते हैं, देखो 32 दूनी 64, 2 से काट दिया, 2 नाम 18 और 2 छक्के 12, कितनी बार में 96 बार में हमारा
कट जाएगा, यानी दूसरी संख्या x की वैल्यू कितनी आ गई, सेकंड संख्या हमारी कितनी आ गई 96 आ गई। पहली संख्या देखो हमारी कितनी दी है 64 दिया है, और दोनों संख्याओं के बीच हमें पूर्ण अंतर बताना है तो हम अंतर निकाल देते हैं। 6 में 4 गए 2 और 9 में 6 गए 3, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 32, यानी सी। इस सवाल का उत्तर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी आ रहा है। देखिए वही कंसेप्ट हमने इस्तेमाल किया जो मैंने आपको पढ़ाया कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वहां से हमने दूसरी संख्या की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 96 आ गई, और दोनों संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर पूछ रहा है तो हमारा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए जीडी 16 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया आपका सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने पास रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। उनके लिए भी ये बहुत अच्छी क्लास है। अगर आप दूसरों का भी भला करेंगे तो फिर आप जानते हैं कि जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। तो साथ ही साथ इस वीडियो को क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे उतना हमको इससे मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए इसी तरह क्लासें लेके आते रहेंगे और ज़्यादा जो है आपके लिए काम किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 24 है। दो संख्याओं का मासा 24 है, दो संख्याओं का मासा 24 है और उनका लासा 2400 है, और उनका लासा 2400 है, और उनका लासा 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या 180 है, यदि इनमें से एक संख्या 180 है, यदि इनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है। और देखिए ये कब पूछा गया है आपको परीक्षा में, तो एसएससी जीडी 17/1/2023 फर्स्ट शिफ्ट में, एसएससी जीडी 17/1/2023 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया आपका सवाल है। और इसके विकल्प क्या है, विकल्प हम देख लेते हैं। तो विकल्प है 338, 320, 338, 320, तीसरा 336, 334, 336, 334, ये आपके विकल्प है। तो आप विकल्पों के माध्यम से विकल्प हमें मिल गए तो हम देखेंगे। तो देखिए ये भी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, वही हमारा कंसेप्ट है। मैंने अभी पिछले ही सवाल में हमने देखा कि क्या होता है हमारा एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हम देखेंगे यहाँ पर एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है हमारा 2400 है, हमें कितना दे दिया एलसीएम 2400। एचसीएफ कितना दिया है, तो एचसीएफ कितना दिया हमारा 24 है, ठीक है। पहली संख्या हमारी कितनी है 180 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो हमने कहा x है, ठीक है। काट देते हैं, 0 से 0 कट गया इधर, 6 से काटा 6 तिरका 18, 6 से काटा 6 चौके 24, 3 से काटा 3 अठे 24, कितनी बार में 80 बार में कट गया। तो x बराबर 4 अठे कितना आ जाएगा 32, 320, यानी दूसरी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी आ गई 320, यानी बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प आपका सही है 320। तो देखिए बिल्कुल जो मैंने आपको टाइप पढ़ाया था, जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था उसी तरह के सवाल देखिए आपकी परीक्षा में भी पूछे गए हैं।
जहां देखिए आप चेक कर सकते हैं एसएससी जीडी 17/1/2023 को शिफ्ट 1 में आपका पूछा गया सवाल है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं फिर से आप कह रहा हूं, अगर आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको जो है बहुत ही फायदा पहुंचेगा। मैथ में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं सारे टॉपिक मैथ के जितने टॉपिक हैं आपकी अर्थमेटिक में जितने आपके टॉपिक हैं वो पूरे, साथ ही साथ एडवांस मैथ को भी हम इसमें कवर करेंगे, ताकि आप किसी भी परीक्षा में आप बैठें तो आपको मैथ में कोई भी समस्या ना आए। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, ए, बी और सी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। ए, बी व सी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। ठीक है, आगे ए, बी और सी एक चक्कर पूरा करने में, ये एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः ये एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 3 मिनट का समय लगता है। क्रमशः 6, 8, 3 मिनट का समय लगता है। 6, 8 और 3 मिनट का समय लगता है। यदि वे 5 बजे एक साथ शुरू करते हैं, यदि वे 5 बजे एक साथ शुरू करते हैं, यदि वे 5 बजे एक साथ शुरू करते हैं तो वे आरंभिक बिंदु पर दोबारा किस समय मिलेंगे? तो वे आरंभिक बिंदु पर एक साथ कब मिलेंगे? और ये भी देखिए हमारा परीक्षा में पूछा गया सवाल है। कब पूछा गया है? तो आप देखेंगे 27 जनवरी 2023 चौथे शिफ्ट में। एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 और शिफ्ट आपकी कौन सी है? तो आपकी शिफ्ट है चौथी शिफ्ट है, शिफ्ट 4th शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आइए इसके विकल्प लिख लेते हैं। तो विकल्प हमारे कौन कौन से? 5:12 PM, 5:12 PM। बी नंबर विकल्प है आपका 5:24 PM। ठीक है, 5:24 PM। सी नंबर विकल्प है आपका 5:18 PM। और डी नंबर विकल्प है आपका 5:08 PM, 5:08 PM। ठीक है, तो देखो एक मान के चलिए वृत्ताकार है, ऐसी कोई वृत्ताकार है जिस पर देखो यहां से अगर ये शुरू करते हैं तीनों व्यक्ति, तो क्रमशः वो क्या करते हैं, पूरा करने में उनको क्रमशः क्या लगता है, 6, 8 और 3 मिनट का समय लगता है। तो आरंभिक बिंदु पर यानी प्रारंभिक बिंदु पर कब एक साथ फिर से मिलेंगे? हमने कहा ठीक है, तो वही हमारा एलसीएम लेंगे हम, 6, 8 और 3। 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? अगर आप देखेंगे तो वैसे भी देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अच्छा, निकाल सकते हैं आप, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3, फिर देखो 2 से तो 2 और ये 3 नहीं कटेगा, फिर देखो 2 से तो ये 3 नहीं कटेगा, ये 1, ये 3 और फिर किससे कट जाएगा, 3 से, तो 1 1 आ गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा इसका
24 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 24 मिनट आया। किस में आया? 24 मिनट में आया। तो देखो वे कब शुरू करते हैं? 5 बजे वो चलना शुरू करते हैं। तो आरंभिक बिंदु पर एक साथ अब अगली बार कब मिलेंगे? 24 मिनट बाद मिलेंगे। जहां पर 24 मिनट हमारा विकल्प दिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली, ये हमारा विकल्प सही है। तो याद रखिएगा बच्चों कि हम कैसे सवालों को कर रहे हैं, तो आपको कंसेप्ट याद रखना है, थोड़ा सा रिवीजन करना है, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और बार बार चीजों का क्या करिएगा? अभ्यास करिएगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी चीजें आपकी अच्छी होंगी। जैसे एक दोहा है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से पाथर होत सिल पर होत निशान। ठीक है, तो सीधा सा वो है कि अगर आप अभ्यास करते हैं, बार बार किसी चीज का अभ्यास अगर आप करेंगे तो आपकी वो चीज क्या होती है? मजबूत होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या समझाया गया है कि अगर बार बार एक रस्सी पर एक पत्थर पर अगर रस्सी जो है घिसती है तो उस पत्थर पर भी क्या हो जाता है? निशान पड़ जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप लोगों को देखिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, लगन के साथ, मेहनत के साथ, धैर्य के साथ आप मेहनत करते चलिए। हम आपके साथ हैं। जो भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जरूर हमसे बताइए और हम आपके सवालों को जरूर दूसरे दिन की क्लास में आपको उत्तर मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आप सबने बहुत अच्छे से समझा होगा। मैंने देखिए जीडी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए कि कैसे सवाल आते हैं, और जो मैंने आपको टाइप पढ़ाया हुआ है वो टाइप कहने का मतलब आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो देखिए आपके जीडी की परीक्षा में मैंने 4 से 5 सवाल जो भी आपको कराए वो इसलिए कराए ताकि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको ये समझ में आए कि हाँ जो सर ने पढ़ाया है वो हमारे काम का है कि नहीं है। तो आई होप बच्चों आप सभी, मैं फिर से आप लोगों से कहता हूं कि जिन बच्चों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन भी मिलता रहे कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो हम और लंबी क्लासेस इसमें बनाएंगे आपके लिए। और साथ ही साथ वीडियो क्या करिएगा? अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे। अब जो हमारा टॉपिक कल से हम शुरू करेंगे, इसमें नया टॉपिक शुरू करेंगे। अब हम चलेंगे रेशियो की तरफ, यानी अनुपात की तरफ हम चलेंगे। तो हमारा नया टॉपिक शुरू होगा रेशियो का। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।